माइनस करना पड़ेगा। स्टॉक अंडर वैल्यूड 10%, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, ये थोड़ा कंसेप्ट है। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड मतलब, ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा है, मतलब ये इसकी, चाहे वो 10% स्टॉक, स्टॉक की जो वैल्यू है ना वो 10% कम है। 10% कम है मतलब देखो उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और होनी चाहिए, लेकिन अभी जो दिख रही है वो 10% कम है, मतलब हमारा तो गेन हो जाएगा ना, गेन हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा और यहाँ पे प्लस होगा। लेकिन अमाउंट निकालोगे कैसे? अब तुम बोलेंगे 10% मतलब 54,000 है, उसका 10% निकाल लो, है ना, 5,400 ये आता है। ऐसा नहीं है, 5,400 इसका आंसर आता नहीं है। इसका आंसर आएगा, देखो 6,000 कहीं पे लिखा होगा, स्टॉक देखो रिवैल्यूएशन में 6,000 लिखा है, 6,000 लिखा है ना। 10% से कम है, मेरी जो वैल्यू है, मतलब मेरे स्टॉक की जो वैल्यू है वो 10% कम है, मतलब पहले जो वैल्यू रही होंगी उसमें से माइनस करने के बाद 54,000 आया ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। अबे यार पूरा गुड़ गोबर ही कर देते हैं। चलो अब देखो तुमको स्टॉक बोला है, अच्छा साथ में ये भी आ जा रहा है तो वो भी कर ले रहे हैं, ठीक है, 54,000, ठीक है। 10% से कम है तो मतलब ये कितना परसेंट हुआ? कॉमन सेंस है ना, अगर 10% से कम है तो ये कितना हुआ? 90%। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है क्या? 90% अगर 54,000 है तो 100% का अमाउंट कितना होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसको, है ना, वो मैथ्स में पढ़ाऊंगा ना। अब 54,000 इंटू 100 अपॉन 90 कितना आता? एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, ठीक है, और 9 6 54 बराबर है। उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 60,000 आया। ये क्या आया? 60,000, 100% अमाउंट आया 60,000। अभी कितना दिया है? वो 10% का अमाउंट कितना हुआ? 6,000 बराबर है, आया क्या? 6,000, है ना। अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड कितना अंडर वैल्यूड है? तो भाई 10%, तो ये 90% हुआ, और यही 10% ओवर वैल्यूड होता तो कितना ओवर होता? 10% अगर ओवर वैल्यूड होता तो ये वैल्यू कितनी होती? 66, वो पूछ ही नहीं रहा हूं मैं, ये वैल्यू कितने परसेंट की होती? 110। तो इसको ओवर वैल्यूड निकालने के लिए अगर ओवर वैल्यूड का सम आया, ये तो अंडर वैल्यू था, अब देखो अंडर वैल्यू में इतना समझ में आएगा कि कम, कम है, कितना कम है? 10% कम है, तो ये कितना है? 90% है। ओवर वैल्यूड में 10% ज्यादा है, मतलब ये कितना हुआ? 100 प्लस 10%, 110%। अब ओवर वैल्यूड बोल दिया तो तुमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 100% अमाउंट दिखानी पड़ेगी, 110 तो तुम दिखा नहीं सकते, और ये 90% है तो मेरा तो गेन हो गया, बराबर है, तो मैंने क्रेडिट में लिखा। ओवर वैल्यूड होता तो माइनस करना पड़ता, तो प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या फिर रिवैल्यूएशन, उसके डेबिट में लिखना पड़ता। अब यही मान के चलते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है, तो वो अमाउंट कितना है? 54, मतलब 110% है, तो हमको 100% चाहिए। तो सेम, अगर 110% 54,000 है तो 100%, सॉरी ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 1,000% आ गया। 100% अमाउंट कितना होगा? तो 54,000 इंटू 100, 1110, एक जीरो है, दूसरा जीरो गया। अब पैसा क्या है, कुछ तो भी आएगा उसको पॉइंट में, कर लेते हैं कैलकुलेट। 54,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110,
तो ये आता 49,090 पॉइंट समथिंग है। तो मतलब इसके 100% की वैल्यू कितनी है? 49,000, और हमने लिखा कितना? 54,000। ठीक है, समझे? ये ओवर वैल्यूड हो गया, ये अंडर वैल्यूड हो गया। मतलब 6,000 रुपये यहाँ पे बढ़ गया ना, ये 90% है। तो देख लिया, दिखा है वो भी दिखा दिया मैंने। डेटर